हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। जैसे आपको पता है कि बिहार बोर्ड ने अपना ऑफिशियल मॉडल पेपर इंटरनेट पर जारी कर दिया है और जो विज्ञान का मॉडल पेपर जारी हुआ था उसमें 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न था जिसे हम आपको पढ़ा चुके हैं। अब हम यहाँ पे इसका सब्जेक्टिव आपको पढ़ाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले भौतिक शास्त्र में 1 से लेके 8 तक लघुत्तरीय प्रश्न दिया है जिसमें से केवल आपको 4 ही बनाना है। तो हम यहाँ पे आपको 8 यहाँ पे जो लघुत्तरीय प्रश्न इसमें दिया है उसको हम यहाँ पे बताएंगे। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। हम यहाँ पे एक बार प्रश्न को दिखा देते हैं। पहला प्रश्न देखिए कि किसी चालक का प्रतिरोध किन बातों पर निर्भर करता है। दूसरा देखिए यहाँ पे अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या है, कोई 2 उदाहरण दें। उसके बाद यहाँ पे देखिए 3 नंबर प्रश्न है कि उत्तल लेंस एवं अवतल लेंस में अंतर स्पष्ट करें। आगे देखिए यहाँ पे 4 नंबर प्रश्न है कि सरल सूक्ष्मदर्शी क्या है, इसका एक किरण आरेख खींचें। उसके बाद 5 नंबर प्रश्न है कि विद्युत मोटर का क्या सिद्धांत है, ये आपको लिखना है। उसके बाद यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न देखिए कि एमीटर एवं वोल्ट मीटर के उपयोग बताएं। आगे देखिए यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न है कि आँख की समंजन क्षमता का क्या तात्पर्य है, ये आपको बताना है। और 8 नंबर प्रश्न है यहाँ पे कि भू ऊष्मीय ऊर्जा क्या है। तो ये सभी प्रश्न हम आपको बताने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि किसी चालक का प्रतिरोध किन बातों पर निर्भर करता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि किसी चालक का प्रतिरोध किन बातों पर निर्भर करता है। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। और जो पहला निर्भर करता है ये चालक तार की लंबाई पर निर्भर करता है। तार की लंबाई जितना ही अधिक होगा प्रतिरोध उतना ही अधिक होगा। चालक तार की लंबाई जितना ही अधिक होगा तो उसका प्रतिरोध उतना ही अधिक होगा। चालक तार की लंबाई जितना ही कम होगा तो उसका प्रतिरोध उतना ही कम होगा। तो जो पहला निर्भर करता है ये चालक तार की लंबाई पर निर्भर करता है। और जो दूसरा निर्भर करता है ये चालक तार की मोटाई पर निर्भर करता है। तार जितना ही मोटा होगा प्रतिरोध उतना ही कम होगा और तार जितना ही पतला होगा प्रतिरोध उतना ही कम होगा। तार जितना ही मोटा होगा यानी जो चालक तार होता है ये जितना ही मोटा होगा इसका प्रतिरोध उतना ही कम होगा। और जो चालक तार होता है ये जितना ही पतला होगा इसका प्रतिरोध उतना ही अधिक होगा। तो जो दूसरा निर्भर करता है ये चालक तार की मोटाई पर निर्भर करता है। और तीसरा करता है चालक के ताप पर। ताप बढ़ाने पर चालक का प्रतिरोध बढ़ता है। जब हम ताप बढ़ाएंगे तो चालक का प्रतिरोध बढ़ता है। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 2 नंबर प्रश्न है कि अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या है, कोई 2 उदाहरण दें। यहाँ पे आपको अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या है ये आपको बताना है और उसके बाद आपको 2 उदाहरण भी देना है। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे समझेंगे कि अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या है। तो अनवीकरणीय ऊर्जा के वे स्रोत हैं जिनका भंडारण सीमित है और वो आने वाले समय में खत्म हो जाएगा, उसे अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहते हैं। तो अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत किसे कहते हैं? तो ऊर्जा के वे स्रोत जिनका भंडारण सीमित है और वो आने वाले समय में खत्म हो जाएगा और उसे हम पुनः नहीं बना सकते हैं, उसे अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहते हैं। और इसका उदाहरण हो जाएगा कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 3 नंबर प्रश्न है कि उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर लिखे। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर लिखना है। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। उत्तल लेंस और अवतल लेंस में निम्नलिखित अंतर है। एक बगल आप लोग लिखिएगा उत्तल लेंस और दूसरे बगल आप लोग लिखिएगा अवतल लेंस और एक एक करके आपको अंतर स्पष्ट कर देना है। तो आइए देखते हैं पहला अंतर। उत्तल लेंस बीच में मोटा तथा किनारे पर पतला होता है। जो उत्तल लेंस होता है ये बीच में क्या होता है, मोटा होता है और किनारों पर क्या होता है, पतला होता है। और इसमें देख लीजिए अवतल लेंस बीच में पतला तथा किनारे पर मोटा होता है। और जो अवतल लेंस होता है ये क्या होता है कि ये बीच में पतला होता है और किनारों पर मोटा होता है।
तो ये हो गया पहला अंतर। दूसरा अंतर देख लीजिए, उत्तल लेंस का फोकस दूरी धनात्मक होता है। जो उत्तल लेंस का फोकस दूरी होता है ये धनात्मक होता है, और इसमें देख लीजिए अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। जो अवतल लेंस की फोकस दूरी होता है ये ऋणात्मक होता है, जबकि उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होता है। तो ये हो गया दूसरा अंतर। यहाँ पे तीसरा अंतर देख लीजिए, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। जो उत्तल लेंस होता है इसे हम अभिसारी लेंस कहते हैं, और इसमें देख लीजिए अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। जो अवतल लेंस होता है इसे हम अपसारी लेंस कहते हैं, और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। तो ये हो गया तीसरा अंतर। अब यहाँ पे चौथा अंतर देख लीजिए, उत्तल लेंस का उपयोग दूरदृष्टि दोष को ठीक करने में किया जाता है। तो उत्तल लेंस का उपयोग हम किस में करते हैं, तो दूरदृष्टि दोष को ठीक करने में करते हैं, और इसमें देख लीजिए अवतल लेंस का उपयोग निकट दृष्टि दोष को दूर करने में किया जाता है। तो ये हो गया चौथा अंतर। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 4 नंबर। 4 नंबर प्रश्न है कि सरल सूक्ष्मदर्शी क्या है, इसका एक किरण आरेख खींचे। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि सरल सूक्ष्मदर्शी क्या है और इसका एक किरण आरेख भी खींचना है। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। सरल सूक्ष्मदर्शी कम फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस होता है। जो सरल सूक्ष्मदर्शी होता है ये कम फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस होता है। इसकी सहायता से सूक्ष्म वस्तुओं को देखा जाता है। जो सरल सूक्ष्मदर्शी होता है इसकी सहायता से सूक्ष्म वस्तुओं को देखा जाता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। जो सरल सूक्ष्मदर्शी होता है इसमें उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि सरल सूक्ष्मदर्शी क्या है। तो सरल सूक्ष्मदर्शी कम फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस होता है। इसकी सहायता से सूक्ष्म वस्तुओं को देखा जाता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। और यहाँ पे देखिए जैसा यहाँ पे ये किरण आरेख खींचा गया है, तो बिल्कुल ऐसे ही आपको क्या करना है कि एक किरण आरेख खींच देना है, आपको पूरा 2 नंबर मिल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 5 नंबर। 5 नंबर प्रश्न है कि विद्युत मोटर का क्या सिद्धांत है। यहाँ पे आपको बताना है कि विद्युत मोटर का क्या सिद्धांत है। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। हम यहाँ पे समझेंगे कि विद्युत मोटर का क्या सिद्धांत होता है। तो जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उस पर एक बल युग्म कार्य करने लगता है, और यह बल युग्म कुंडली को लगातार घुमाते रहता है। तो यहाँ पे देखिए विद्युत मोटर का सिद्धांत क्या होता है। तो जब हम किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उस पर एक बल युग्म कार्य करने लगता है, और यह बल युग्म जो कुंडली होता है उसको लगातार घुमाते रहता है, जिससे मोटर घूमते रहता है। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 6 नंबर। 6 नंबर प्रश्न है कि एमीटर एवं वोल्ट मीटर के उपयोग बताएं। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको एमीटर एवं वोल्ट मीटर के उपयोग बताना है। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। एमीटर का उपयोग हम परिपथ में विद्युत धारा को मापने में करते हैं। तो एमीटर का उपयोग हम कहाँ पे करते हैं, तो परिपथ में विद्युत धारा को मापने में करते हैं। जबकि वोल्ट मीटर का उपयोग विभवांतर मापने में करते हैं। तो वोल्ट मीटर का उपयोग हम कहाँ पे करते हैं, तो विभवांतर मापने में करते हैं। और एमीटर का उपयोग हम कहाँ पे करते हैं, तो परिपथ में विद्युत धारा को मापने में करते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 7 नंबर। 7 नंबर प्रश्न है कि आंख की समंजन क्षमता से क्या तात्पर्य है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि आंख की समंजन क्षमता से क्या तात्पर्य है। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। नेत्र की वह क्षमता जिसके कारण नेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन करके नजदीक और दूर की वस्तु को स्पष्ट देखने की क्षमता को आंख की समंजन क्षमता कहते हैं। तो आंख की समंजन क्षमता किसे कहते हैं, तो नेत्र की वह क्षमता जिसके कारण नेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन करके नजदीक और दूर की वस्तु को स्पष्ट देखने की जो क्षमता होती है उसे आंख का समंजन क्षमता कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 8 नंबर।
8 नंबर प्रश्न है कि भू उष्मीय ऊर्जा क्या है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि भू उष्मीय ऊर्जा क्या है। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। किसी कारणवश जब पृथ्वी के अंदर तप्त स्थल का निर्माण हो जाता है और जब भूमिगत जल इन तप्त स्थलों के संपर्क में आता है तो भाप उत्पन्न होता है और इन भाप का उपयोग हम मोटर के टरबाइन को घुमाने में करते हैं। इसे ही भू उष्मीय ऊर्जा कहते हैं। तो भू उष्मीय ऊर्जा क्या है? तो किसी कारणवश जब पृथ्वी के अंदर तप्त स्थल का निर्माण हो जाता है, यानी गर्म स्थल का निर्माण हो जाता है और जब भूमिगत जल इन तप्त स्थलों के संपर्क में आता है तो भाप उत्पन्न होता है, बहुत ही मात्रा में भाप उत्पन्न होता है और इन भाप का उपयोग हम मोटर के टरबाइन को घुमाने में करते हैं। तो इसे ही भू उष्मीय ऊर्जा कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये सभी प्रश्न आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया है तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।